अगर आपका भी सिविल स्कोर कम है तो क्या आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यानी 500 या फिर 600 अगर आपका सिविल स्कोर है, क्या इनको भी पर्सनल लोन मिलेगा? मैं सब कुछ आज आपको विस्तार से बताऊंगा, किनको मिलने वाला है भाई और किनको नहीं मिलने वाला है। बात समझ रहे हैं? मैं सब लोगों को बताऊंगा कि देखिए ऐसा है कि अगर आपको लोन की बात आती है भाई, सबके सपने बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और अभी भी सपने काफी लोग सजाए बैठते हैं। वो चाहते कि अगर काश लोन मिल जाए तो हम इस वाले बिजनेस को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ज्यादा पैसों की जरूरत होती है जब कोई हम एक सपना देखते हैं, उसके लिए कई बार हमें अपनी निजी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। बताओ ऐसा आपको पड़ती कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। आपको, सबको पड़ती है, लगभग सभी को पड़ती है। अब ऐसे में क्या होता है, जो लोन लेने देने वाले लोग होते हैं, बैंक से लोन पर लेने पर हमारी पहले सिविल देखी जाती है। क्या देखी जाती है? सिविल स्कोर देखा जाता है भाई। सिविल स्कोर ठीक ठाक होगा तब तो ठीक है, और अगर सिविल हमारी अच्छी है तो हमें लोन काफी आसानी से मिल जाता है, और वहीं अगर सिविल खराब हो तो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है भाई। बात समझ रहे हैं? मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि अगर आपका सिविल कम है या फिर कम हो जाता है तो आप लोन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले बात करेंगे सिविल स्कोर क्या होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर आप सिविल स्कोर के बारे में बताइए। देखिए, एक नॉर्मल भाषा में आपको बता दूं कि जैसे जो सिविल स्कोर है एक तरह का स्कोर होता है। बात समझ रहे भाई आप लोग भी? और इस माध्यम से क्या होता है कि आप यह पता लगाया जाए कि आपका लोन और लोन को चुकाने के लिए प्रति रिकॉर्ड कितना अच्छा है। और सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, तो जिसमें 300 सबसे खराब और 900 सबसे अच्छा होता है। बात समझ रहे हैं? और जब सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको 900 हो जाता है। आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में भी अगर आप लोन लेना है तो आपको पहले सिविल स्कोर ही देखा जाएगा, चाहे आप कहीं भी जाएं। और जब तक आपका सिविल स्कोर सही नहीं होगा आपको कोई लोन नहीं देगा। अब बात आती है कि लोन के लिए सिविल स्कोर कितना होना जरूरी है। क्या 900 से भी अगर कम होगा तो क्या काम चलेगा? यह सवाल फिलहाल लाजमी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं और हमेशा से पूछते आए हैं। आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग लोन बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, पूछते हैं कितना सिविल स्कोर आपका होना चाहिए। कम से कम अगर लोन लेते हैं तो आपके लिए कम से कम सिविल स्कोर 700 होनी चाहिए सिविल स्कोर। परंतु सबके अलावा क्या होता है कि कई ऐसी संस्थाएं भी होती है जो काफी कम स्कोर पर भी लोन की सुविधा देती है, दे देती है। परंतु उसमें आपको लोन कितना सुरक्षित है यह कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह के लोन असुरक्षित लोन माने जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो फिर हम क्या करें? इसके लिए बता दें कि जो 700 से कम सिविल स्कोर पर लोन मिलता है वो कैसा है। आप पहली बार कहीं लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं, हो सकता है कि भाई आपका या फिर आप लोगों का आपका सिविल स्कोर कितना भी कम हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वहीं आप किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या जिसको होती है एडेड, गैर सरकारी या फिर बैंक से लोन लेते हैं तो वह जरूर चेक करते हैं कि आपका सिविल स्कोर 700 से कम तो नहीं है, 700 से कम तो नहीं है। अगर यह कम होता है तो उसके बाद वो बैंक अपने स्तर पर इसकी जांच करती है और सहमत होने पर ही लोन दे देती है। फिर तामझाम नहीं करते भाई, वो सहमत हो गए, एग्री हो गए ना, दे देते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम है और अगर आपके पहले कहीं लोन चल रहा है, उसको आप समय पर पुनः भर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको अगर लोन आसानी से मिल जाएगा। बात समझना? अगर आपने नहीं चुकाया तो फिर दिक्कत होती है ना। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर कम है और आपका पुराना लोन भी समय पर नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी बैंक आप लोगों से, सभी से मैं कह रहा हूं, आप लोगों से संस्था आपको आसानी से बैंक लोन नहीं देगी। अगर आप भर रहे थे तो वह देगी और अगर नहीं भर रहे थे तो वह नहीं देगी। अब बात आती है 500 से 600 वाले। 500 से 600 सिविल स्कोर वाले को कितना लोन मिल सकता है, बात बता दें आपको। और जैसे आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका कितना है? 500 कम है, बताते हैं। जिसका भी 500 से 600 सिविल स्कोर है वो कितना लोन मिल सकता है उसको। अगर आपका सिविल स्कोर कितना है, जैसे अभी देखा जाता है कि पहले आपने
कितने लोन लिए हैं भाई साहब, वर्तमान में आपके कितने लोन चल रहे हैं, बात समझ रहे हैं, कितने लोन चल रहे हैं, इसके बाद ही लोन दिया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 550 से 600 के मध्य है और आप पहले से चल रहे हैं, लोन को लेकर के चल रहे हैं और समय से चुका पा रहे हैं, तो आपको अधिकतम 25,000 तक का लोन मिल जाएगा, 25,000 तक का आराम से। अब बात आती है लोन में एक चीज और, यानी जो कम सिविल पर, जैसे बोलते हैं एनबीएफसी, बात समझ रहे हैं। अगर जो एनबीएफसी होता है, जैसे कम सिविल स्कोर है, ठीक है, कम सिविल पर क्या करते हैं कि ये होता है एनबीएफसी से ले सकते हैं लोन आप लोग। अगर आपका सिविल स्कोर कम है, बैंक के अलावा एनबीएफसी से भी आप लोग लोन ले सकते हैं। कई सारी ऐसी एनबीएफसी है जो अपने ग्राहकों को कम सिविल होने पर भी लोन की सुविधा देती है। और जैसे आपका क्रेडिट भी हो गया, नेवी लोनिंग ऐप हुए हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं। यदि जहां से आप अपना कम सिविल स्कोर पर भी लोन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा भाई रिस्की रहता है, थोड़ा संभल के काम किया करो। ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है, इसमें सिविल का कोई लफड़ा नहीं होता है, लेकिन भाई चुकाना तो पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब वो घर पे आ जाती है, ले लाठी, ए भैया हमारे दो, नहीं तो फिर समझ लेना। सिविल स्कोर कैसे सुधारें बहुत पूछा जाता है, सर सिविल स्कोर कैसे सुधारें, और सिविल तो हमारा बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, अब क्या करें। आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, राइट, लेते कि नहीं लेते हैं, और सिविल स्कोर का अच्छा होना जरूरी होता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो उसे ठीक करना चाहते हैं, तो भाई साहब आपको कुछ टिप्स बताते हैं, इनको आप लोग बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, मैं सबको बता रहा हूं। अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी किस्त समय पर चुकाएं, और अधिक लोन एक साथ न लें, यानी एक बार में 3 से 4 ज्यादा लोन नहीं लें। लोन ले ली, फिर उसको चुका रहे, उसका भर रहे, इसका चुका रहे, ये ना करें। जितना हो सके नए लोन हेतु आवेदन नहीं करें, और जब तक कि पुराने लोन पूरे ना हो जाएं, पुराने लोन जब तक ना चुक जाए तब तक आप नया लोन नहीं ले सकते हैं। इस तरह से आप अपना सिविल को सुधार सकते हैं, अपने लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं साथियों। अगर आप इस तरीके से किसी झंझट में फंस जा रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे लोन लेना है, एक लोन पहले से है, फिर आप ले रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि आप एक बहुत बुरी तरह मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ऐसा ना करें तो बहुत अच्छा होगा, बात समझ रहे हैं। और जिनका भी सिविल स्कोर सही नहीं है, जो मैंने आपको ये 3 टिप्स बताए हैं, आप इसको फॉलो अवश्य करें, अवश्य आपको लोन चुकने में भी आपको आसानी प्राप्त होगी। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है हमें एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।